हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक नया सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें बिहार करंट अफेयर्स और जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उसको हम आप लोगों के लिए लेकर आएंगे, है ना। और डेली बेसिस पे इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपके लिए रहेगा और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो, मेंस का एग्ज़ाम हो, एक हॉलिस्टिकली हम लोग पूरा प्रिपेयर करके देंगे जिससे कि आपको हर एक टॉपिक के लिए प्रीलिम्स का फैक्ट भी प्रिपेयर हो जाए और मेंस के लिए आपके पास पॉइंट भी रहे। ठीक है। ज़्यादातर आप देख रहे होंगे कि इसमें बिहार सरकार की प्रमुख नीतियाँ, प्रमुख पहल, ठीक है, क्या क्या नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं, इन सब से रिलेटेड देंगे और आपको काफ़ी इससे सहायता देखने को मिलेगी। ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक जो है उसके ऊपर हम लोग आते हैं। और आपने सुना होगा कि रिसेंटली बिहार सरकार ने खुले में, ठीक है, जो ओपन एरियाज होते हैं उसमें मांस और मांस पदार्थों की जो बिक्री है उसके ऊपर क्या लगा दिया है, रोक लगा दिया है, प्रतिबंध लगाया है। ध्यान से सुनना, खुले क्षेत्र में मांस की बिक्री पर रोक लगा दिया गया। तो इसको समझते हैं कि ये है क्यों, कहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं। तो अर्बनाइजेशन, अर्बन प्लानिंग, ऐसे जो टॉपिक्स होंगे वहां पे आप इसको यूज कर सकते हैं। तो समझेंगे कि शहरों में साफ सफाई को बनाए रखने के लिए, है ना, शहरों में साफ सफाई को बनाए रखने के लिए बिहार सरकार ने बिना लाइसेंस, क्योंकि आप देखेंगे कि बहुत सारे जो मांस की बिक्री होती है ना, उन दुकानों के पास किसी प्रकार का कोई लाइसेंस नहीं होता है। तो बिना लाइसेंस, ठीक है, ये आप नहीं कर सकते हैं। और खुले में मांस बेचने पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ठीक है। और ये जो है ये बिहार सरकार के, किसने जारी किया है, तो बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग ने, याद रखेंगे किसने जारी किया है, बिहार सरकार का नगर विकास और आवास विभाग ने जारी किया है। ठीक है। और यह शहरी क्षेत्रों के लिए एक गाइडलाइंस है। थोड़ा सा इसको डिटेल में थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि इसमें के मुख्य प्रावधान क्या क्या है। तो पहला जो मुख्य प्रावधान है कि लाइसेंस को अब अनिवार्य कर दिया गया है। लाइसेंस को अनिवार्य करने का अर्थ क्या है, इसको थोड़ा समझते हैं कि कोई भी दुकानदार, है ना, बिना लाइसेंस के, है ना, वैध नगर निकाय लाइसेंस के मांस, मटन, मछली, इन सब की बिक्री अब नहीं कर सकता है। उसके लिए उसको लाइसेंस लेना आवश्यक हो जाएगा। दूसरी बात, यह एफएसएसएआई के तहत इसे लागू किया गया है। ठीक है। आप लोगों ने निश्चित रूप से सुना होगा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, एफएसएसएआई। ये एक ऐसा अधिनियम है जिसके तहत कौन से पदार्थ खाने योग्य हैं, नहीं हैं, उसका क्या इम्पैक्ट होगा, इन सारी चीजों की चर्चा इसमें की जाती है। तो यह जो नियम है ये एफएसएसआई के तहत सख्ती से लागू किया जाएगा, है ना। सभी को इसको पालन करना, इसे पालन करना काफी अनिवार्य होगा। और खुले में प्रदर्शन, ठीक है, कि आप देखते होंगे कि जो मांस पदार्थ होते हैं उसको रोड पे ऐसे ही खुले में लटका दिया जाता है। तो खुले में प्रदर्शन पर रोक है, जिसके तहत दुकानों के बाहर मांस को लटकाना, खुले में उसको काटना, इन सभी को प्रतिबंधित कर दिया गया है। अब ऐसा आप नहीं कर सकते। ठीक है, समझ पा रहे होंगे आप लोग। अब देखिए क्या क्या नए नियम लाए गए हैं दुकानदारों के लिए। तो जो पहला नियम है कि अब दुकानदारों को काले शीशे का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है। आपने जो मांस पदार्थ को काटा है तुरंत में तो वो बिक्री होती नहीं है, तो उसके लिए आपको एक काला शीशा लगाना पड़ेगा। जो आपका मांस पदार्थ है बच गया है, आपने जो प्रदर्शित करने के लिए रखा है उसके लिए आपको काला शीशा लगाना पड़ेगा या फिर पर्दा लगाना पड़ेगा। अदरवाइज ये आपका जो, आपकी जो बिक्री है उसके लिए आपके ऊपर जुर्माना वगैरह का भी लगाया जा सकता है। तो दुकानों में काले शीशे और पर्दा लगाना अनिवार्य हो सकता है ताकि बाहर से कुछ भी दिखाई ना दे। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, इसके अंदर अपशिष्ट प्रबंधन यानी कि वेस्ट मैनेजमेंट, इसके ऊपर भी फोकस किया गया है। जैसे जो मांस पदार्थ हैं उसके बहुत सारे अवशेष हो जाते हैं, अपशिष्ट हो जाते हैं, है ना, बेकार सा पदार्थ जो बच जाता है, जिसको बिक्री योग्य नहीं होता है, खाने योग्य नहीं होता है, उसको ऐसे ही खुले में कहीं भी छोड़ देते हैं। और जब उसे खुले में छोड़ दिया जाता है तो उसके ऊपर मक्खियां लगती हैं, विभिन्न प्रकार के रोगों का फैलाव होता है।
तो वहां पे अपशिष्ट प्रबंधन सुचारू रूप से करना काफी अनिवार्य हो जाता है। इसी के लिए दुकानदारों को जो मांस के अवशेष हैं उसके निपटान के लिए वैज्ञानिक तरीका अपनाना होगा। ध्यान से सुनेंगे, है ना, इसको एक वैज्ञानिक तरीका अपनाना होगा कि उसका डिकम्पोजिशन हो जाए, ठीक है, वह बचे नहीं, उससे बीमारियां ना फैले, ठीक है, इसे खुले नालों या सड़कों पर फेंकने पर भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया। ध्यान रखेंगे सभी लोग कि अगर आप ऐसे बेचते हैं तो आपके ऊपर क्या लगेगा, ऐसे अगर आप फेंक देते हैं, उसका सही तरीके से निस्तारण नहीं करते हैं, तो आपके ऊपर, दुकानदारों के ऊपर काफी ज्यादा जुर्माना लगाया जाएगा। ठीक है, अब इसके कौन कौन से कानूनी आधार हैं, क्या ये ऐसा करना सही है नहीं है, इसके ऊपर, इसकी लीगलिटीज के ऊपर हम लोग एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। तो पहली बात समझना कि अनुच्छेद 47 आपने तो पढ़ा ही होगा, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। यह राज्य का कर्तव्य है कि लोगों के पोषण स्तर और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करे। लेकिन अगर मांस पदार्थों को खुले में अगर उसको फेंका जाता है, ठीक है, उसके अपशिष्ट को खुले में फेंका जाता है, या जो मांस पदार्थ है उसको प्रदर्शन के लिए रोड पे लगाया जाता है, तो धूल धक्कर उड़ते हैं और उससे भी बीमारियां होती हैं, जिससे कि सार्वजनिक स्वास्थ्य है उस पर नकारात्मक रूप से असर पड़ता है, बीमारियां फैलती हैं। ठीक है, तो यह राज्य का कर्तव्य ऐसा कर सकता है और यह फैसला इसी संवैधानिक लक्ष्य की ओर एक कदम है। ठीक है, तो यह पूर्णतः संवैधानिक है और यह डीपीएसपी के अंतर्गत शामिल है। नगर, दूसरा इसका कानूनी आधार क्या है, तो नगरपालिका का अधिनियम। बिहार नगरपालिका अधिनियम के तहत स्वच्छता बनाए रखना नगर निकायों की जिम्मेवारी है। ठीक है, तो अगर इसके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया तो यह गैर कानूनी या गैर कानून सम्मत न है, ऐसा नहीं है। यह नगर निकायों के, नगर पालिका अधिनियम के अंतर्गत इसे लाया गया है। और तीसरी बात, स्मार्ट सिटी मिशन, आप सभी को पता ही होगा। तो ये स्मार्ट सिटी मिशन के तहत आपको पता होगा कि स्मार्ट शहर बनाने की बात की गई है, और स्मार्ट शहर तभी बनेंगे जब वो शहर क्या होंगे, किसी से मुक्त होंगे, वह अशुद्धियों से मुक्त होंगे, बीमारियों से मुक्त होंगे, वहां पर अपशिष्ट का निस्तारण रोड्स पे नहीं किया जाएगा, है ना, गंदगी नहीं होगी। तो आपको पता होगा पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, बिहार शरीफ, इन सभी को स्मार्ट बनाने की बात की गई है, और उसके लिए आपको स्वच्छता और व्यवस्थित बाजार जो है वो अनिवार्य है। और इसके तहत ही ये फैसला लिया गया है कि खुले में मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया। ठीक है, अब प्रश्न उठता है कि क्या क्या अगर ऐसा नहीं किया जाता है, या पहले जो परिपाटी थी इससे क्या क्या स्वास्थ्य जोखिम हो सकता है। ठीक है, इसके क्या प्रोज है, कौन से, इसको समझते हैं। खुले में मांस के बेचने से धूल, मक्खियों और बैक्टीरिया के कारण बीमारियां जैसे फूड पॉइजनिंग, ये बड़ा फ्रीक्वेंटली काफी तेजी से बढ़ा है। फूड पॉइजनिंग बहुत तेजी से बढ़ा है, तो फूड पॉइजनिंग का खतरा बना हुआ रहता है। लेकिन आपको दूसरी बात इस पर भी फोकस करना है कि यह आजीविका का भी प्रश्न है। कैसे? तो बिहार में एक बहुत बड़ी आबादी जो है वह मांस व्यापार से संबंधित है, और लाइसेंस की प्रक्रिया अगर जटिल होती है तो उनके पास उतने पैसे नहीं। वो तो क्या करते हैं कि चलो कहीं से छोटा एक सामान खरीद कर ले आया, कहीं से मछलियां थोड़ा बहुत खरीद कर ले आया और उसको बेचना शुरू कर लिया, वहां से प्रॉफिट कमा लिया। लेकिन अगर लाइसेंसिंग लेनी पड़ेगी, लाइसेंस प्रक्रिया लेनी पड़ेगी, तो उसमें क्या होगा, उनको बहुत सारा पेपर वर्क करना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, तो छोटे जो दुकानदार हैं जिनकी आजीविका का स्रोत जो है वो मांस पदार्थों की बिक्री करना है, मछलियों की बिक्री करना है, और मछलियों के ऊपर सबसे ज्यादा उसका ये इम्पैक्ट पड़ेगा। तीसरा कि कई शहरों में जो है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। ठीक है, जैसे स्लॉटर हाउस की कमी है, जिससे क्या है वैज्ञानिक तरीके से मांस पदार्थों की जो प्रोसेसिंग करना है वो क्या है, काफी मुश्किल है। ठीक है, तो हम लोग एक निष्कर्ष पर आते हैं और निष्कर्ष को समझते हैं। तो क्या कहता है कि बिहार सरकार जो है उसने खुले में मांस की बिक्री पर प्रतिबंध और लाइसेंस की अनिवार्यता का निर्णय लिया है, जो कि जन स्वास्थ्य, देखोगे ये कीवर्ड है, जन स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ के लिए जरूरी है, और नगरीय स्वच्छता की दिशा में एक बड़ा साहसिक कदम है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है, ये किसके लिए जरूरी है, जन स्वास्थ्य के लिए और नगरीय स्वच्छता के लिए जरूरी है। यह जो खाद्य सुरक्षा मानक हैं उनको सुनिश्चित करेगा, और शहरों के सौंदर्यीकरण के लिए आवश्यक है, और SDG 3 यानी कि उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली के लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी सहायक होगा।
तो इस तरीके से आप प्रश्नों को लिख सकते हैं और अपने आंसर्स को बेहतर कर सकते हैं। प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और मेंस में भी। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। आप लोगों को ऐसे बिहार से रिलेटेड डेली बेसिस पे जितने भी टॉपिक्स आएंगे वो मैं कराते जाऊंगा, जिससे कि आपका जो नॉलेज है वो बढ़ता रहे और एग्जाम 72 जो प्रीलिम्स का एग्जाम है, मेंस का एग्जाम है, इन सभी में आपको काफ़ी सहायता मिले। थैंक यू।